सज्जनों, श्री सुखदेव जी महाराज ने राधा रानी के चरणों का जब आश्रय ग्रहण किया तब जाकर के उस दिव्य रास का वर्णन करने लगे। आप सबसे प्रार्थना है थोड़े थोड़े आगे आप हो जाएंगे तो जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी यहाँ कथा में बैठने का स्थान मिल जाएगा। जगह चाहे कितनी भी छोटी हो पर व्यक्ति का दिल बड़ा होना चाहिए। सज्जनों, आज भगवान शब्द से प्रारंभ किया। भगवान पिता सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज भगवान के मन में विचार आया। सज्जनों, आज भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। जो भगवान ने वचन दिया था ब्रज गोपियों को कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्र में तुम्हारे साथ रास विहार करूंगा, आज वही दिन आ गया। आए गई वह रात्रि, खिल गयो पूर्ण चंद्र और बंसी बजाई श्याम ने मन में होत उमंग। आज बड़ी उमंग से मेरे गोविंद ने बंसी का निनाद किया। किन सम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसम। आज मेरे गोविंद ने उस वेणु में बंसी में क्लीम काम्बीज भर करके जब बजाया तो उस बंसी की आवाज को सुनकर के सज्जनों गोपियां सुरभुत हो बैठी। अरे जब उस बंसी की आवाज को सुनकर के जड़ चेतन हो जाता है, चेतन जड़ हो जाता है, तो फिर गोपियों की क्या कहें। एक गोपी गाय दूध दोह रही थी, गाय का दोहनी फेंक करके दौड़ पड़ी बंकी हो। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध पिलाते पिलाते जैसे ही कानों में बंसी की आवाज सुनाई दी, सज्जनों बच्चे को छोड़ करके दौड़ पड़े। आज यहाँ मधुवन में धूम मचाई मुरलिया हरि की, मधुवन में धूम मचाई। आज उस बंसी के निनाद को सुनकर के सज्जनों मधुवन में जब ठाकुर जी ने बंसी का निनाद किया तो एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार करते करते जैसे ही उस गोपी के कान में उस बंसी की ध्वनि आई, बंसी की आवाज आई, तो श्रृंगार करना भूल गई। पैर में पहनने वाली चीज हाथ में पहन ली और हाथ में पहनने वाली पायल, हाथ में पहनने वाली पहुंची पैर में पहनी। कि पग में पहुंची कर में पायल और गाल गुलाल लगाई, कि नैन महावर पग में अंजन टिकुली कपोल चुपकाई। एक गोपी को अपने ससुर जी को भोजन कराना था और गाय को भूसा भी डालना था। जैसे ही कान में बंसी की आवाज सुनाई थी, गोपी ने काम उल्टा पलटा कर दिया। गाय को खिलाने वाली भूसी ससुर जी को खिला दी और ससुर जी को खिलाने वाला जो साग था वो गाय को खिला दिया।
कि गऊ को साग ससुर को भूसी, ऐसी मती बोराई। मधुवन में धूम मचाई मुरलिया हर की, मधुवन में धूम मचाई। सज्जनों, आज उस बंसी के निनाद को सुन करके गोपियां दौड़ पड़ी कन्हैया के पास। आज जैसे ही ठाकुर जी के पास पहुंची तब ठाकुर जी ने स्वागत किया। स्वागतम को महाभाग प्रियम किम करवाणी वह ब्रजस्या नामयम कश्चित रोतागमन कारण। सज्जनों, ठाकुर जी कहने लगे, गोपियों तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम इतनी अर्धरात्रि में, इतने घनघोर अंधेरे में इस जंगल में क्यों आ गई हो? सज्जनों, ये बात कैसी हुई? ये तो ऐसी बात हुई कि आप तो कोई व्यक्ति इनविटेशन दे कि कल ठीक 10 बजे हमारे घर आ जाना, सुबह ब्रेकफास्ट करने, नाश्ता करने। और जैसे ही तुम ठीक 10 बजे उनके घर पर जाकर के घंटी बजाओ और जिस व्यक्ति ने तुम्हें फोन करके बुलाया था वो व्यक्ति तुमसे कहे क्यों आए हो, काहे को आए हो, क्या काम है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? यही हालत आज गोपियों की हुई। गोपियां कहने लगी, श्याम सुंदर पहले तुमने बंसी बजा करके हमारा नाम लेकर के हमें बुलाया और हमसे पूछ रहे क्यों आई? ठाकुर जी कहने लगे, अरे तुम अच्छे कुल खानदान की बहू बेटियां हो, लौट जाओ यहां से। तुम देख, अच्छा अब समझ आया, तुम शरद पूर्णिमा की रात्रि में इस पूर्णिमा के पूनम के चंदा को देखने आई हो। देख लिया ना चंदा, अब जाओ, लौट जाओ। क्योंकि रजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता। अरे घनघोर रात्रि हो रही है और तुम जानती नहीं हो एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म होता है, एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है अपने पति की सेवा करना। एक ही धर्म एक व्रत में मानसिक तीनों प्रकार से अपने पति की सेवा करना। जाओ, लौट जाओ यहाँ से, अपने पतियों की सेवा करो। अच्छा, अब मुझे समझ आया कि चंदा की चांदनी में ये जंगल कैसा चमकता है, ये देखने आई हो ना। दृष्टम परम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, देख लिया ना, अब जाओ, लौट जाओ, वापस चले जाओ। जब पिया ऐसे कहो अधिक चित चिंता बढ़ी, और पुत्रिन की सी मात रह गई जहां तहां खड़ी। जब ठाकुर जी ऐसे कहने लगे ना, तब सज्जनों गोपियां सिर नीचे करके खड़ी हैं। आप जानते गोपी किसको कहते हैं? गोपी कहते हैं गोभी इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबतीत इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे उसका नाम है गोपी। आंखों से कृष्ण को देखे, कानों से कृष्ण की कथा सुने, मन से कृष्ण को याद करे, हाथों से कृष्ण की सेवा करे, पैरों से कृष्ण की परिक्रमा करे, वाणी से कृष्ण का गुणगान गाए, उसका नाम है गोपी। सज्जनों, आज ठाकुर जी कहने लगे, तुम जानते हो एक पतिव्रता का लक्षण कैसा होता है? एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका पति कहीं परदेश से आया, और परदेश से जब आया बेचारा हारा थका था,
आंगन में बैठ गया, अपनी पत्नी की गोदी में सर रख कर के जैसे ही सोया, नींद लग गई उसके पति की। उसी आंगन में उस स्त्री का एक बालक खेल रहा था। वो बालक खेलते खेलते अग्निकुंड की ओर जाने लगा। उस स्त्री ने विचार किया, यदि मैं उठ करके इस बालक को बचाऊं तो मेरे पति की नींद खराब हो जाएगी। सज्जनों, अपने मातृव्रत धर्म की रक्षा के लिए वो स्त्री उठी नहीं और उसका वो बालक खेलते खेलते उस अग्निकुंड में, उस भट्टी में जाकर के गिर गया। जब पति की नींद खुली, दौड़ करके जैसे ही पहुंची, सज्जनों आज जैसे ही देखा उस स्त्री के पातिव्रत धर्म के कारण वो अग्नि भी बर्फ की तरह शीतल हो गई। उसका बालक उस अग्नि में भी खेल रहा था। इसको कहते हैं पतिव्रता का लक्षण। सज्जनों, गोपियां कहने लगी, 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने वापस जाने के लिए कहा है और 11 श्लोकों में गोपियों ने उत्तर दिया है कि मैवं विभोर भवान गदितुं न संसत् संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादम। हे गोविंद, हे विभो, हम सारे संसार के विषय वासनाओं को छोड़कर के तुम्हारी शरण में आई हैं और तुम कहते हो वापस चली जाओ। क्या ये अच्छी बात है? कन्हैया, जैसे तुमने कथा हमें पतिव्रता स्त्री की सुनाई ना, ऐसी 10-5 कथाएं भी हमें आती हैं। एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसके पति को कहीं परदेश जाना था धनोपार्जन के लिए, धन कमाने के लिए। तब उसके पति ने जब कहा मुझे जाना पड़ेगा परदेश, तो पत्नी बोली मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ। अरे तुम्हें भोजन करा करके भोजन करती हूँ, तुम्हारी सेवा करती रहती हूँ, तुम्हारे बिना मेरा एक पल भी चैन नहीं लगेगा। तो पति ने कहा देवी चिंता मत करो, तुम मेरी सेवा करके अपने जीवन को चलाती हो ना, मैं अपनी जैसी एक मूर्ति बना करके तुम्हें दे जाता हूँ, तुम उस मूर्ति की सेवा करना। कब सज्जनों, आज वो पति अपनी जैसी एक मूर्ति बना करके उस पत्नी को दे गया। अब तो पत्नी मूर्ति की सेवा कैसे करती, घर को अंदर से किवाड़ लॉक कर लेती और फिर बैठ करके महाराज उस मूर्ति के पति की सेवा करती। तो कन्हैया कुछ दिन के बाद उस स्त्री का पति आया और पति आकर के दरवाजा खटखटाने लगा, देवी द्वार खोलो। तो कन्हैया अब हमें बताओ, वो स्त्री उस मूर्ति के पति की पूजा कर रही थी, अब उसे उठ करके किवाड़ खोलनी चाहिए ना मूर्ति के पति की सेवा करनी चाहिए? तो कन्हैया बोले अरे वाह, इसमें भी कोई पूछने की बात है? अरे जब सच्चा पति आ गया तो फिर मूर्ति के पति की पूजा क्यों? गोपियां बोली बस बस यही सुनना चाहते थे हम। कन्हैया, इस संसार के जितने पति हैं ये सब मूर्ति के पति हैं। इस संसार के सच्चे पति तो केवल और केवल जगतपति तो कन्हैया तुम हो। जैसे मीरा ने गिरधर गोपाल को अपना पति माना कि ऐसे वर को क्यों भरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जी जासो जुड़ लो अमर भेजा। कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। सज्जनों, ठाकुर जी गोपियों के साथ रास विहार करने लगे। गोपियों को अभिमान हुआ। मैं बहुत संक्षिप्त में कहकर के आगे बढ़ रहा हूँ। सज्जनों,
भाव नहीं है। कथा किसको कहते हैं? कथा जिसकी कोई था नहीं है। और यहाँ समिति के लोगों ने पहले ही बोल दिया कि महाराज जी कथा समय से पूरी कर देना। भैया समय का बंधन रहता है। अभी इस कथा को यदि आपको विस्तार से सुनना है तो इस समय अरिहंत चैनल पर दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक इस दास की, इस बालक की कथा आ रही है। अरिहंत चैनल पे दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में अभी कथा हुई थी पिछले महीने, तो उसका लाइव टेलीकास्ट आस्था भजन पर हुआ था और अब विशेष प्रसारण अरिहंत चैनल पर चल रहा है। उसमें आप सब लोग बड़े विस्तार से उस कृष्ण कथा को सुन सकते हैं। यहाँ हम संक्षिप्त में आगे कह करके, क्योंकि 3 दिन का समय है और 3 दिन में भैया ठाकुर जी की कथा कभी पूरी नहीं हो सकती। आज जब गोपियों को मान हुआ तो ठाकुर जी उन गोपियों के बीच से अंतर्धान हो गए। रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर विधीयते। गोपियां विरह में व्याकुल हो गई, विलाप करने लगी। तुम्हारी याद आती है, गोपियां रोने लगी, कृष्ण लीला का अनुकरण करने लगी। एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी सज्जनों कृष्ण बन करके, एक गोपी ने अपनी चुन्नी फैला ली, एक गोपी कृष्ण बन करके खड़ी हो गई। आओ ब्रजवासियों मेरी शरण में। विलाप करने लगी, रोने लगी। हे पृथ्वी देवी, तुम ही बताओ ना, हमारे श्याम सुंदर हमें छोड़ करके कहां गए? हे पीपल, हे बट वृक्ष, बट अमावस्या के दिन तुम्हें सब भगवान मान करके पूछते हैं, तुम ही बताओ ना, हमारे श्याम सुंदर हमें छोड़ करके कहां गए? हे श्याम सुंदर हमें छोड़ करके कहां चले गए? यमुना जी की शरण में आए और सज्जनों यमुना के किनारे आकर के आज उन गोपियों ने गोपी गीत गाया। जयति तेजिकं जन्मना ब्रजश्रेतेन्द्रा सस्वदत्र ही दयत दृश्यतां दीक्षुतावका स्त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते। गोपियों ने पुकारा है। 19 श्लोक हैं इस गोपी गीत में और बड़ा ही सुंदर भाव है। एक कथा यदि चाहो तो केवल और केवल गोपी गीत के ऊपर हो सकती है, 7 दिन की। सज्जनों, आज गोपियों ने विरह में व्याकुल होकर के रो करके पुकारा। क्यों? क्योंकि कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, और बिन रोए नहीं पाइया प्रेम प्यारा मीत। वो प्रेम प्यारा मीत तभी मिल सकता है जब उसकी याद में तुम 2 प्रेमाश्रु बहा दोगे। सज्जनों, आज गोपियों ने सुंदर गोपी गीत गाया। पुकारा हा नाथ रमण प्रेष्ठ, क्वासि क्वासि महाभुज, दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सन्निधि। यत्ते सुजात चरणाम्बुरहंस्तनेषु भीतासनै प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंचित् पूर्वादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम्नः। और जब रोकर के पुकारा तो सज्जनों मेरे गोविंद उन गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। साक्षात मन्मथ करोड़ों करोड़ों कामदेवों को मोहित करने वाले ठाकुर जी उन गोपियों के बीच प्रकट हो गए और गोपियों के साथ उन गोपीनाथ भगवान ने, श्री राधा रमण लाल ने, श्री वृंदावन बिहारी लाल ने रास बिहार की लीला की, रास रचाया। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया
तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।